अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल इश्क की तलब बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल नावल है। चलते हैं। ऑफिस से 4 बजे गाड़ी के करीब वो फ्री हुआ था। कान से फ़ोन लगाए वह मसरूफ सा बातें करते गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था और बात से अनजान कोई भी उसे फॉलो कर रहा था। गाड़ी सड़क पर नॉर्मल रफ्तार से ड्राइव करते शॉपिंग मॉल के सामने रुकी थी। सन ग्लासेस शर्ट से अटकाए थे और फिर पीछे करने वाला शख्स भी गाड़ी से उतरा था और सिरा सर अभी मुश्किल है वो शॉपिंग मॉल गया, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं। वो सिक्योरिटी के बगैर ही होता है। फ़ोन पर दूसरी तरफ मजबूत शख्स उसे आगाह किया था, क्या ठीक है, कोई मौका मिलता तो आज ही काम तमाम कर दो, वरना वजदान शाह चलो माए लो। आपके लिए भी ये मुस्कुराते हैं। और उसका चेहरा वजदान की नज़रों के सामने आया। शॉपिंग मॉल में दाखिल होते अब उसकी कदम लेडीज काउंटर की तरफ थे। काफ़ी मेहनत और अंत कोशिश के ये कुछ पसंद आया था। वापस गाड़ी में बैठते अब एक फेमस केक एंड बेक्स शूज़ शॉप पर गया था। कुछ मज़ीद चीज़ें खरीदते उसका फेवरेट केक ऑर्डर दिया था। शाह सबसे सब ठीक है, सदफ ने मशकूक नज़रों से पूछा था। किस बारे में? आपके और वजदान के दरमियान सुबह से इतना नाश्ता भी नहीं किया, रवैया भी खैचत सा था। वो सोफे पर उनके करीब बैठी थी। आप कहीं जा रहे हैं? बात को इग्नोर किया। ओ हाँ, याद आया, वानिया वेट कर रही होगी और उसके साथ शादी की शॉपिंग का प्लान बनाया था। अच्छा, मुझे आकर आपसे ज़रूरी बात करनी है, वजद और लम्स की शादी के बारे में। चलो, आप रुखसती चाहता होगा, बड़बड़ाए थे। इस पर किसी तौर पर भी कम नहीं हो रहा था गुस्सा उनका, जो सुबह से उन्हें एक दफ़ा मनाने की कोशिश कर चुका था और फिर अपनी खुदी से तौर पर उसने वलीमे के बारे में भी आगाह कर चुका था। आप दोनों कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़कर? लम्स ने उन्हें लाउंज से बाहर निकलते हुए देखा और फिर पूछने लगी, मॉम आप कहाँ जा रही हैं? बाहर निकलते देखकर तो शॉपिंग पर वानिया ने जवाब दिया, मुझे छोड़कर भी जाना है मम्मा, तुम यूनिवर्सिटी से थक कर आई हो बेटा, फिर तुम चलना, हम लेट हो जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करनी है, सदफ ने बचकारा था। और नहीं मम्मा, मुझे जाना है, वजदान मुझे कहीं नहीं जाने देते। अब आप भी मुझे नहीं पता नहीं वो रोहानसी हुई। अच्छा ठीक है, चलो भी नाराज़ ना हो। थैंक यू मम्मा, आप रुके, मैं आती हूँ। वो जैसे ही मुंह उठाकर जा रही थी रूम की तरफ भागी। अब क्या हुआ? उसे वानिया ने ताज्जुब से थामती हुई अपनी शाल लेकर निकली थी और एकदम से वो हड़बड़ा गई, जैसे ही उसने पता नहीं क्या कुछ देख लिया हो। चले शुक्र है याद आ गया, वजदान की वार्निंग याद आई थी। ड्राइवर के साथ उनका रुख अब शॉपिंग मॉल की तरफ था। वानिया की शादी की शॉपिंग के बाद लम्स के लिए भी कुछ हैवी ड्रेसेस देख रही थी। मम्मा आप लोग देखें, मैं सामने शॉप से कुछ ले लूँ। वानिया बोलते गारमेंट्स की शॉप से गिफ्ट शॉप की तरफ गई थी और इरादा लम्स के लिए कुछ खरीदने का था। लम्स ये देखो, तुम भी पसंद कर लो कोई ड्रेस, हैवी ड्रेसेस दिखाते सदफ ने उससे भी राय ली थी। आप सिलेक्ट कर देना मम्मा, मुझे नहीं अंदाज़ा, वो प्यार से बोली। सदफ मुस्कुराते खुद ही उसके लिए सिलेक्ट करने लगी और उसके लिए भी शॉपिंग साथ में ही शुरू कर दी थी, क्योंकि वजदान ने खुद ही डेट फिक्स कर दी थी। क्या हुआ? गाड़ी रुकते ही देखकर गुस्से से पूछा था। मलक साहब, लगता है कुछ प्रॉब्लम होगी है। ड्राइवर मलक के बिगड़ते तेवरों से खौफजदा होते फौरी बोला, मैं चेक करता हूँ। वो उतरा था। इंजन काफ़ी गर्म हो गया मलक साहब, मैं पानी की बोतल करीब से लेकर आया। गाड़ी के शीशे से अंदर झांकते बताया, जब सब मलक सिगार का धुआं उड़ाने में मसरूफ था। नज़र यकदम भटकी थी। शीशा नीचे किया, जो कोट की तेज़ी रोशनी में वो चेहरे को गौर करके देख रहा था। वो सामने आइसक्रीम पार्लर में वही थी। वो कैसे भूल सकता था? वो पहचान चुका था उस औरत को, लेकिन उसके साथ मौजूद दो लड़कियों में से एक लड़की पर नज़र पड़ते हुए शदीद हैरानगी की कैफियत में था। हाँ, वो खूबसूरत लड़की थी जिसकी चंद दिन पहले तस्वीर देखी थी। वजदान शाह की बीवी पर एक सोच हबासत भरी मुस्कुराहट उछाली थी और माजरा समझने की कोशिश में था। गाड़ी गैराज में खड़ी और उसके लिए कोई हैवी शॉपिंग गाड़ी में ही रहने दी। घर सन्नाटे की ज़द में लगा और एक तायराना नज़र लाउंज में डालते ही वो अपने रूम की तरफ बढ़ा और फिर पूछने लगा कि मम्मा कहाँ हैं और घर में सब किधर गए हैं। मैं चला गया। वजदान फ्रेश होकर नीचे आया तो फिर अहमद शाह लाउंज में बैठे थे। कैसे हैं डैड? खुशगवारी से उनके सामने भरजमान होते पूछा था। कोई जवाब नहीं दिया। कब तक नाराज़ रहना है? उनके जवाब न देने पर तुम्हें कहाँ फ़र्क पड़ता है? वो तलखी से गोया हुआ था। पड़ता है तो आपको मना रहा हो ना, वरना आप अभी मुझे जानते नहीं। आखिरी बात दिल में ही कही थी। सर खाना लगा दूं आप दोनों के लिए? मैडम ने तो तवज्जो मुबज़्ज़ल करवाई। मोम कहाँ है? एकदम ख्याल आया। सर मैम लोग तो शॉपिंग पर गए हैं। व्हाट? कौन कौन गया है? यकदम वो अलर्ट हुआ था। मॉम बेगम साहबा और आनिया वानिया और लम्ज़। खाना नहीं, एक कप स्ट्रॉन्ग चाय बनाओ, दो मेड ने कहा और वो तीनों गई हैं। अहमद शाह ने जवाब दिया। फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? आ जाएंगी ना। और तुम्हारी माँ का फ़ोन रो में है। इसकी बेचैनी देखते ही जवाब दिया। मामा और वानी आप ही कल क्या दिन है? आइसक्रीम खाते पूछा। न्यूज़ डे
ट्यूसडे। सदफ ने आराम से जवाब दिया, नहीं कुछ नहीं, खास मतलब नहीं। इस दिन आपको याद नहीं? वो निकाह तो नहीं, अपनी बर्थडे ज़रूर याद करवाना चाह रही थी। क्या मतलब? लम्स हर वीक पर एक ट्यूसडे होता है और इसमें खास क्या? वानिया ने उसके मासूम एक्सप्रेशंस देखकर मुस्कुराहट जब्त की थी, क्योंकि उसे पता था और वो उसे महसूस नहीं करवाना चाहती थी। अच्छा ट्यूसडे होता है, पर डेट भी नहीं याद आप लोगों को? वो उदास हो गई थी। सदफ और वानिया ने एक दूसरे को देखा। आज कितने अरसे बाद बाहर आते फिजा में सुकून महसूस हुआ। आपके भाई के गैर मौजूदगी में। वानिया ने आइसक्रीम दिखाई, आंखें दिखाई। आइसक्रीम खाने के बाद वानिया और लम्स जो बातें करते गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी, उनका फ़ोन लम्स रिंग टून की वजह से मुतवज्जो होते ही वानी ने कहा, अपना तो लाई नहीं थी भाई। कॉलिंग जगमगाते देखकर रिसीवर किया। जी भाई, कहाँ हो तुम लोग? वजदान ने बेसुकूनी की हालत में पूछा। घर वापस आ रहे हैं, कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं, जल्दी से घर वापिस आओ। ड्राइवर को फ़ोन दो। जी भाई। ड्राइवर को फ़ोन दिया, जो उसे पता नहीं क्या क्या हदायत दे रहा था। मामा, वजदान से बचा लिया मुझे। गाड़ी से उतरते लम्ज ने आहिस्ता से सदफ को मुखातिब किया, कुछ नहीं कहेगा, मेरे साथ ही तुम। सदफ इसके डरने पर वजदान ने लाउंज में ही टहलते देखा, जो मर्ज को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। फौरी सदफ के पीछे हुई। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मेरे साथ ही। वो सदफ ने उसे सामने किया। भाई, आपको पता है रास्ते में कितनी बुराइयां की हैं आपकी बीवी ने आपकी, और वो उसको एकदम चढ़ा रही थी। वजदान तो अपने आपे से बाहर हो रहा था। आपको कुछ पता भी है? वानिया ने ड्राइवर के साथ शॉपिंग बैग लाउंज में सोफे पर रखते हुए। क्या वजदान? वानी, आप ही झूठ बोल रही हैं, मैंने तारीफ की थी। आप तो बहुत अच्छे हैं। फौरी सामने आते ही डरते मस्के लगाए ताकि उसे ना डांटे। वजदान न चाहते हुए भी उसके झूठ और खौफ का मुस्कुराया। या उफ, वाट प्रिंटेड शाल के कंधे पर फैलाए सादे से चेहरे के साथ उसके दिल में उतर रही थी। मम्मा, यार रखा करें यार, आप लोग अकेली गई थी, गार्ड्स भी नहीं थे, या मेरा वेट कर लेते, मैं साथ चलता। वो परेशान था अभी मलक की तरफ से। अच्छा बस करो, CID की तरह तफ्तीश ना किया करो, और कुछ नहीं होता। वो यकदम गड़बड़ाया। अभी तो इनको नहीं बताया था, पता नहीं इनकी क्या रिएक्शन होने वाला था। अननोन नंबर देखते ही मरियम के लैपटॉप की कीबोर्ड जलती उंगलियां पल भर के लिए रुकी थी। शदीद उलझन हुई थी। मसरूफियत में बार बार बजती फ़ोन की रिंग से कौन है? क्या तकलीफ़ है? बंदा नहीं उठा रहा तो सुकून क्यों नहीं है? उठाते ही फाड़ खाने वाले लहजे में उफ, ये अदा। दूसरी तरफ से बंदा फिदा हुआ था। और फिर कौन है? नहीं बोलना तो रख दूँ। वो कोप से मुब्तलाई। मर्जिम, ये रिपोर्ट चेक करो। ओके, मैं करती हूँ। तुम पीछे तो होकर खड़े हो, फ़ोन कान से लगाए। वो अपने सर पर झुके दूसरे बंदे को गुस्से से टके का जवाब दे रही थी। कौन था वो जो तुम अभी तक घर नहीं गई? मुराद को लग गई और यकदम सीधा हुआ। और तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया? फौरी पहचानते नागवारी आई। और बेबी, तुम्हारा घर पता कर लिया, ग्रीनी से दोस्ती कर ली। नंबर लेना मुश्किल था क्या? मुराद ने जताया। वैसे नंबर ग्रीनी से बहाने से लिया था। बाय द वे, तुम घर क्यों नहीं गई? वो लड़का कौन था? लहजा तफ्शीशी हुआ। मेरा आशिक। क्यों, तुम्हें क्या मसला है? मैं जिसके साथ भी रहूं, और तुम्हें इस वक्त मुझे फ़ोन करने की क्या ज़रूरत? समझे, और मेरे साथ अपनी घटिया ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करो। इशारा बेबी कहने की तरफ था। और लास्ट वन, अब दिमाग न खाओ, एवं ही शोखा पीछे पड़ गया है। मर्जिम चेयर से टेक लगाते मुंह में बड़बड़ा गई। क्या बकवास है ये? मुराद को पता नहीं क्यों आशिक कहना बुरा लगा, और अपनी बेइज्जती भी। देखो तो मैंने तुम्हारी मदद का बदला चुका दिया, बराए मेहरबानी अब मेरी जान छोड़ दो। बोलते ही कोप से फ़ोन रखा था। अजीब मुसीबत। बाल कानों पीछे करते वो काम की तरफ मुतवज्जो हुई। मुराद फ़ोन देखते ही दांत पीस कर रह गया, जो उसे बस थैंक यू के बहाने फ़ोन किया था। और फिर मरियम ने तो उसे एक पल के लिए भी लिफ्ट नहीं करवाई। वो पता नहीं अपनी ही दुनिया में मगन थी। किधर रास्ता रोका था? डिनर करने के बाद वो बच रही थी। इसे तेजी से सबके रूम्स में जाने के बाद भी वो अपने रूम की तरफ जा रही थी। मुझे सोना है, रास्ता दे। नजरें झुकाए कहा, फ़ोन कहाँ था? तुम्हें समझ नहीं आती मेरी बात की? यहाँ कुछ जल्दी फिट क्यों नहीं होता? कनपटी से 2 उंगलियां रखते ही, क्या आपने कहा था मुझे डांटेंगे नहीं? वजद और वजदान किसी ने और कब कहा था? जी। मुस्कुराहट जब्त करते हुए उसने खींचा था। अपनी इतनी प्यारी क्यों हो? और उसके कान में सरगोशी करते हुए उसके बेदिमाग पेशानी पर लब रखे थे। और फिर मजीद वो उसकी तरफ झुका था। कुछ करता कि उसके चेहरे की तरफ झुकते ही वो खुद को देख पाकर वजदान फिर से बेख्तियार झुका था, और जब अपने दोनों हाथों और उसके होंठ पर रखे मजीद कोई हरकत करने से बाज गया था। मुझे रोका नहीं। बिलीव मी, शदीद वाला प्यार आता है। और उसके हाथ हटाते ही, आप जल्दी से सो जाओ, हार्ट मेट यू स्वीट हार्ट मेट यू टू नाइट। इसे बोलते ही वो चला गया। लम्स भी फौरी रूम की तरफ बढ़ी थी, और इस बार लोग करना उन्हें